सर्वेभ्यो नमः। आइए आज की कक्षा आरंभ कर लें। 21वें श्लोक से करना है, तो वैभवी आप उच्चारण कर लें। तब जी महोदय। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुंक्ते होना चाहिए। भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु। आगे भी कर लें। उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः। और तो कर लें। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्यसांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। आइए इतना कर लेते हैं। पहले पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी प्रकृति और पुरुष के बारे में। कौन सी प्रकृति? जो कारणकारी प्रकृति है, अव्यक्त प्रकृति है, और उससे जो व्यक्त रूप प्रकृति का है, जिनमें महतत्व, अहंकार तत्व के पश्चात जो पंच तन्मात्राएं हैं, पंच महाभूत है, तीनों सत्व रज तम जहाँ गुण है और उनसे निर्मित मन है, इनकी चर्चा हमने पहले की है। इसके पश्चात हमने प्रकृतिम पुरुषम चैव, पुरुष की भी चर्चा की थी ना। जो जीवात्मा है उस पुरुष की चर्चा की थी कि कारण कार्य हेतुत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते। तो प्रकृति जो है वह कारण रूप प्रकृति, उसकी चर्चा की, और पुरुष जो सुख दुखों का भोक्ता है। ये दो तत्व हमने यहाँ तक समझे थे। जिसको सुख की उपलब्धि होती है, दुख की उपलब्धि होती है, ऐसा जो भोक्ता जीवात्मा है वो पुरुष, उसकी चर्चा की थी। तो एक प्रकृति हुई, दूसरा पुरुष हुआ। अब तीसरे की चर्चा यहाँ पर आरंभ हो रही है। नहीं, इसमें तो अभी उसी की ही चर्चा है। पुरुष जो पिछला प्रकरण चल रहा है उसका ही आगे फिर अग्रिम सत्ता के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें देखेंगे पुरुषः प्रकृतिस्थः ही, प्रकृति में स्थित जो पुरुष है वह प्रकृतिस्थः पुरुषः, जो प्रकृतिस्थ पुरुष है, अर्थात कैसे प्रकृति में स्थित है वह, तो प्रकृति के जो पंच महाभूत हैं उनसे निर्मित जो पुरुष है, उसका जो देह है, शरीर है, वो प्रकृति से निर्मित है, पंच महाभूतों से निर्मित है। अतः वह प्रकृतिजान गुणान भुंक्ते, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व रज तम गुणों को भोगता है। अब कब वह सत्व को भोगता है, कब वह रज को भोगता है, और किस समय वह तामसिक गुणों से युक्त होता है,
इस चर्चा के संदर्भ में, इस प्रश्न की जिज्ञासा में अगली पंक्ति कहती है कारणम गुण संगः। भिन्न भिन्न गुण के साथ संयोग कब होता है? उसका जब कारण विद्यमान होता है। कैसे? उसके पूर्व जन्म में किए गए कर्म के आधार पर वह उन कारणों से युक्त होता है। वैसे वैसे उसका जो प्रारब्ध है उसके अनुसार ही उसके कर्मों का निश्चय होता है। इस समय यह परिणाम मिलेगा, इस प्रकार का व्यवहार होगा। और कुछ संचित कर्म है तो कुछ संचीयमाण है, जो अभी किए जा रहे हैं वो कर्म भी है। तो इस प्रकार उसकी जो कर्म है वही उसके गुणों से युक्त होने में, अर्थात वो अब सत्व से युक्त होगा अथवा रज से युक्त होगा अथवा तम से युक्त होगा, इसका निर्धारण इसके पीछे क्या होता है? गुण के साथ युक्ति में कारण कार्य करता है। ठीक है। तो इस प्रकार जन्म जन्मांतरों में जो योनियां, सत योनि असत योनि जन्मसु, सत योनि में जन्म अथवा असत योनि में जन्म। सत माने जो अच्छी योनियां हैं, जो दैवीय दिव्य, जहां पर जीवन है, जन्म है, दिव्य अनुभूति है, वो सत हो गई। अच्छा जीवन मिला हुआ है, अच्छे माता पिता मिले हुए हैं, अच्छी संगत मिली हुई है, अच्छा वातावरण मिला हुआ है, आजीवन पर्यंत, जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत वह बहुत सुखमय सुंदर दिव्य वातावरण का उपभोग करता है। तो ये कैसे? वह अपने कारणों के कारण, जैसा उसने जन्म किया है उस कारण के आधार पे उसका जन्म सत योनि में होता है, और बुरे कर्म करने के कारण से तमह योनि, असत योनि में उसको जन्म की प्राप्ति होती है। तो इसका क्या हुआ? इस सब का कारण क्या हुआ? भिन्न भिन्न अच्छी योनियों में जाना या बुरी योनि में जाना, इसका कारण वही सत्व रजतम के आधार पर जैसे जैसे कर्म किए, उन गुणों के भिन्न भिन्न मात्राओं में जिस प्रकार से उसने जिस समय जैसा संयोग किया, उन कर्मों के आधार पर ही, या वर्तमानी कर्म हो या पुराने कर्म हो, उसके आधार पर ही उसको उसका जन्म योनियों का निर्धारण होता है कि वह इस योनि में जाएगा अथवा इस योनि में जाएगा। ठीक है। आगे देख लें। जी नहीं, ये जो अच्छा ये क्या है ना, सत असत योनि जन्मसु, यही ना इसका भाव जो आप बता रहे हैं अभी? जी जी। कि मतलब जो अपने संचित कर्म करता है, या क्रियमाण भी है, संचित है, प्रारब्ध है, तीनों है ना जी? जी जी जी। तो ये तो मनुष्य योनि के तो समझ में आता है, लेकिन जो पशु योनि में है वो तो वो सत असत और उसका कैसे कर पाएगा? अन्य जो योनियां हैं, देखिए सत असत का तो वहां निर्धारण तो इस प्रकार नहीं है, परंतु वहां भी अब एक जो श्वा है वह एसी में रहता है, ज्यादा सुविधाओं को प्राप्त करता है। एक श्वा है जो एक समय का भोजन भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त करता है, उसका शरीर बड़ा रोगों से ग्रस्त है, बुरी हालात में है, बुरे वातावरण में है, गंदगी में रहता है, गंदगी में जीवन को व्यतीत करता है। तो उसमें भी तो स्तरों का निर्धारण है जी, है ना। असत योनि या कहें उस योनि में होने के पश्चात भी उनकी स्थितियों में भी अंतर है, वो भी कर्म के आधार पर ही है। नहीं, मुझे ये लग रहा है थोड़ा सा कि जो मनुष्य योनि है वो
सत्य है। सत या रजतम में वो अधोगति को भी जा सकता है, ऊर्ध्वगति को भी जा सकता है, उसको एक एक मिला हुआ वो अपने विवेक के आधार पर, विवेक जैसे के जो आधार पर नहीं मिला हुआ, उसके कर्मों के आधार पर मिला हुआ है। वहां कारण कौन बन रहा है? जैसे जी जैसे गुणों के संग हो रहा है तो वो कैसे, वो जो कारण क्या है उसके कर्म है। जी कर्म फिर के भी आधार पे वो सत योनि में भी आ सकता है, असत योनि में भी जा सकता है। बिल्कुल, लेकिन मनुष्य योनि को सुधार करने के एक वो तो मिला हुआ है ना priority, वो सुधार तो कर सकता है ना अगर चाहे, जी, सुधार करने का अवसर मिला हुआ है। मनुष्य योनि को, बाकियों को नहीं मिला हुआ ये जी कहना चाह रहा हूं। बिल्कुल, मनुष्य ही एकमात्र ऐसी योनि है जो जिसमें बुद्धि आपके पास है, और बुद्धि पूर्वक ज्ञान और अज्ञान में अंतर करके व्यक्ति अपने दुर्गुणों से परे हो सकता है। जो बुरी वासनाएं हैं, संस्कार हैं, उनको समाप्त कर सकता है क्रमशः, तपस्या जी के द्वारा, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा। ये सारे प्रश्न पहले आए थे, ये सारे उत्तर पहले आए थे कि तपस्या के द्वारा दूर करे, अभ्यास के द्वारा दूर करे, वैराग्य के द्वारा दूर करे, तो और प्राणायाम के द्वारा दूर करे। ये प्रश्न पिछले से पिछले अध्याय में हम देखे थे। 11वें में था शायद ये, जी बिल्कुल बिल्कुल, 11वें में था। ध्यान है, अब ध्यान है जी, ये आगे बढ़। ठीक है, तो उन संस्कारों को धोने का जो अवसर है वो मनुष्य जन्म में है। मनुष्य चाहे तो अपने संस्कारों को धो करके सत्व प्रधान हो सकता है, अधिक समय सत्व में हो, न्यूनाति न्यून समय रज में हो, तम में बिल्कुल गति न हो। तो ऐसा प्रयास पूर्वक संभव है। ठीक है, ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ पर दो सत्ताओं की चर्चा गीता में पहले कर ली। ठीक है, पिछला प्रकरण यदि ध्यान से देखेंगे तो वहां पर प्रकृति की चर्चा की, जो अव्यक्त से व्यक्त की ओर है, पंच महाभूत पंच तत्वों की चर्चा की, सत्व रजतम उनसे उत्पन्न गुणों की चर्चा की, पुरुष की चर्चा की कि भोक्ता कौन है, भोक्तृभाव किसके पास है, वह है पुरुष। अब जो भोक्ता नहीं है उस पर पुरुष की चर्चा कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है, यह जो पुरुष है वो पहले पुरुष से भिन्न है। वह पुरुष है, ईश्वर परम पुरुष है। ईश्वर कोई भी है पर परमेश्वर केवल एक है जो ब्रह्म है। ठीक है, तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चापि उक्तः अस्मिन् देहे परः पुरुषः। कहते हैं, क्या कहा? वह उपद्रष्टा है, जहां पुरुष रहता है उसके समीप रहकर के वह दृष्टा, वह केवल साक्षी भाव से देखता रहता है, वह फल का भोक्ता नहीं है। यह जो श्लोक है, ये यजुर्वेद का जो मंत्र है, वा सुपर्णा सयुजा सखाय समानं वृक्षं परिशस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन् अन्यः अभिचाकशीति। दो पक्षी, सुंदर सुंदर पंखों वाले दो पक्षी वृक्ष पर बैठे हुए हैं। एक पीपल का वृक्ष है, उस पे दो सुंदर पक्षी बैठे हैं। उसके फलों को खाने वाला
अश्वत्थ क्या है? एक वृक्ष अर्थात प्रकृति, और इस प्रकृति के फल को चखने वाला केवल एक ही है, वह जीवात्मा। और दूसरा पक्षी जो है वह क्या है? केवल दृष्टा है, देखता है, वह फल को भोगता नहीं है, वह फल का भोक्ता नहीं है, केवल दृष्टा है। वह साक्षी भाव से कि मैं साक्षी हूं, तुम जो भी कर्म करोगे उस सब का मैं साक्षी हूं। इसीलिए ये इसी पर उपाख्यान कथानक बन गए कि गुरु ने दो बच्चों को भेजा कि इसको एकांत में जाकर के एक चपेटिका लगा करके ले आओ। एक विद्यार्थी ले आया, दूसरे को लगा कि कहीं कोई स्थान ऐसा नहीं है जो परमेश्वर से रहित है, क्योंकि वह निरंतर साक्षी भाव से देख रहा है। वह तो मेरे अंदर भी है, वो आसपास में भी है, सामने भी है, बाहर भी है, इसके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है। तो इसलिए उपद्रष्टा उसको कहा, जो समीप बैठ करके निरंतर देखने वाला है वह उपद्रष्टा है। ठीक है, और वह क्या है? अनुमंता है, जो आप कर्म कर रहे हैं उसको वैसा ही वह जान रहा है। भर्ता भोक्ता महेश्वर। भर्ता अर्थात धारण करने वाला, भरण पोषण करने वाला, पालन करने वाला। भोक्ता यहाँ पर कौन सा हो गया? भुज पालन अभ्यवहारयोः। यहाँ पर जो भोक्ता शब्द है वह भोजन करने वाला नहीं है, या प्रकृति रूपी फल को चखने वाला नहीं है। भुज पालन अभ्यवहारयोः। एक भुज शब्द जो है भोक्ता शब्द है जो पालन अर्थ का वाचक है, दूसरा जो भोक्ता शब्द है वह अभ्यवहार अर्थ में है, खाने अर्थ में है। इसीलिए महर्षि पाणिनि उसको भुजो नवने सूत्र से व्याख्यान करते हैं। अनवन अर्थ हो तो भुज धातु आत्मनेपदी हो जाती है, भूंगते नो क्षमा करें, जब अनवन अर्थ में हो तो भुज धातु परस्मै पद में हो जाती है, भुनक्ति बन जाता है, और जब खाने अर्थ में हो भुज धातु तो आत्मनेपद हो जाता है, भूंगते खाता है। इसीलिए जब हम बोलते हैं सहनाववतु सहनौ भुनक्तु, तो वहां खाना अर्थ नहीं करते, क्योंकि महर्षि पाणिनि ने स्पष्ट लिखा कि जब परस्मै पद होगा तो वह धातु पालन अर्थ में होगी, खाने अर्थ में नहीं होगी। यहाँ पे चूंकि त प्रत्यय है तो ये परस्मैपदी है अथवा आत्मनेपदी प्रयोग है, यह स्पष्टता नहीं हो रही। परंतु यह भुज धातु जो परस्मै पद अर्थ वाला है, अर्थात जो पालन अर्थ है, उस अर्थ में प्रयोग किया गया है। भर्ता माने भरण पोषण करने वाला, भोक्ता माने पालन करने वाला, तो वही धारण करने वाला भी है, वही पालन करने वाला भी। ठीक है, भर्ता धारण करने वाला, दो भ्रीय धारण पोषण योग, दो अर्थ हो गए भ्री धातु की, धारण और पोषण, जबकि भुज पालन और अभ्यवहार दो अर्थों में भुज धातु हो गई। तो भर्ता के अर्थ हमने लगाया क्या? भरण और पोषण करने वाला। भुज का अर्थ क्या लगाया? पालन करने वाला। अभ्यवहार क्योंकि अर्थ यहाँ घटित नहीं हो रहा, इसलिए अभ्यवहार अर्थ को हम यहाँ पर नहीं प्रयोग करेंगे। महेश्वर, मैंने जैसा पहले भी कहा कि महेश्वर केवल एक है, ईश्वर कोई भी हो सकता है ना। लंकेश्वर, ठीक है, कहते हैं लंका का स्वामी, तो ईश्वर शब्द उसके लिए भी प्रयोग किया।
परंतु परमेश्वर, महेश्वर ये शब्द ब्रह्म के लिए प्रयोग किए जाते हैं। वह महेश्वर है। परमात्मेति चाप्युक्तः, परमात्मा भी, च अपि, एक तो आत्मा शब्द है जो पुरुष के लिए प्रयोग होता है, परंतु परम आत्मा ऐसा शब्द जो है वह परम पुरुष के लिए प्रयोग होता है। कहाँ? जो अस्मिन् देहे स्थितः, जो इस देह में स्थित है, इस देह के अंदर बैठा हुआ है, वो किसी प्रकार पदार्थ का भक्षण नहीं कर रहा, अपितु केवल समीप बैठ करके उपद्रष्टा साक्षी भाव से केवल इस देह में बैठ करके दर्शन कर रहा है। वह परमात्मा है, उसको परमात्मा भी कहते हैं, प्रोक्तः कहा जाता है। ठीक है, तो वह परमेश्वर है, वह महात्मा है, वह उपद्रष्टा है, अनुमंता है, भर्ता है, भोक्ता है, महेश्वर है। इन सभी विशेषणों से जो तीसरी सत्ता है उसको कहा जाता है। देखिए, स्पष्ट गीता स्पष्ट त्रैतवाद का प्रतिपादन कर रही है ना। त्रैतवाद माने तीन सत्ताओं का। आइए आगे और देख लें थोड़ा सा। यह एवं वेत्ति, जो इस प्रकार देखता है, जानता है, पुरुष को, परम पुरुष को और प्रकृति को। यह एवं वेत्ति, जो इस प्रकार जानता है, वह सर्वथा वर्तमानोपि, कहाँ? वह इस संसार में, सर्वथा अस्मिन् संसारे वर्तमानः अपि। ऐसे लगा लीजिए इसको, इस श्लोक को जब क्रमशः लगाएं तो देखिए कैसे लगाएंगे। यह पुरुषः प्रकृतिं च एवं गुणैः सह वेत्ति। वह पुरुष जो यह पुरुषः सामान्य पुरुष के लिए कहा, परम पुरुषम प्रकृतिं च गुणैः सह वेत्ति, जो जीवात्मा प्रकृति को उसके गुणों के साथ और परम पुरुष को, जिसके ऊपर चर्चा कर आए हैं अभी पिछले श्लोक में, जिसे परमात्मा आदि विशेषण से कहा गया, उसको यह जो साधक, जो जीवात्मा उस परम पुरुष को और प्रकृति को प्रकृति के गुणों के साथ जानता है। कहां पर जानता है? इस संसार में रहते हुए जो उसको जानता है। ठीक है, वह जो भली भांति उस परम पुरुष को और प्रकृति को उसकी गुणों के साथ जान लेता है और वह उनके गुणों में फंसता नहीं है, तो वह न स भूयः अभिजायते, वो बार बार इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता है, वो फिर इस जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता है। ठीक है, सर्वथा वर्तमानः अपि न स भूयः अभिजायते, वह इस प्रकार इस संसार में रहता हुआ जो प्रकृति को प्रकृति के गुणों के साथ और परम पुरुष को जाना जाता है, वह बार बार जन्म मरण के चक्कर में नहीं फंसता, अर्थात उसका पुनर्जन्म नहीं होता। इस प्रकार गीता पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी प्रतिपादन करती है। आगे देखें, ध्यानेन आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मानं आत्मना।
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च अपरे। कहा केचित् साधकाः, कुछ जो साधक हैं वो ध्यान के द्वारा आत्मा में परम पुरुषम, जो ऊपर चर्चा की है, ठीक है, पुरुषम परम पुरुषम, कैसे पुरुष को, तो कहा परम पुरुष को आत्मा में देखते हैं। केचित् आत्मना आत्मानम पश्यन्ति, कुछ साधक तो उसको ध्यान के द्वारा दर्शन करते हैं और कुछ अपनी आत्मा में निरंतर साधना करके परमात्मा का दर्शन करते हैं। कहने का तात्पर्य है ध्यान से जो यहाँ पर कहा वो जो है वो किस प्रकार वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हुए, माने पहले इंद्रियों को समेटा, है ना, यम नियम आसन क्रमशः समस्त प्रक्रियाओं को से गुजरता हुआ अपने को संयमित करता हुआ निरंतर अभ्यास के द्वारा, ध्यान के द्वारा बारंबार अपने आप को संयमित करता हुआ आत्मा तक पहुंचता है, उस मार्ग में जाकर के परमात्मा का दर्शन करता है। दूसरा, साक्षात आत्मा में अपनी आत्मा को ही, अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करके उसे उपांशु जप या उच्च ही स्वर से इस प्रकार नाद की आवश्यकता नहीं होती, वह सद्यः वह अंतः स्थिति को साधने लग जाता है, अंतर्मुखी होकर के ध्यान में बैठने लग जाता है। वह शीघ्रता से अपने मन वृत्ति इंद्रियों को संयमित कर लेता है, तो वह आत्मा के द्वारा आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन कर लेता है। अन्ये सांख्येन योगेन, कहा कुछ जो होते हैं वो सांख्य योग के मार्ग से उसका दर्शन करते हैं, अर्थात ज्ञान के मार्ग से जाते हैं। वे वो गुरुओं की शरण में बैठ करके जो शास्त्रों में ज्ञान दिया गया है, जैसे हम उपनिषदों का ज्ञान अध्ययन करते हैं और उससे प्रेरणा पाकर के हम ईश्वर के स्वरूप को समझते हैं, तो ये जो मार्ग है वह सांख्येन योगेन आत्मानम अर्थात परमात्मानम पश्यन्ति। कहा अपरे कर्म योगेन आत्मानम विन्दन्ति पश्यन्ति। अपर कुछ जन साधक इस प्रकार भी होते हैं जो अपने कर्म को ही ईश्वर की उपासना मान लेते हैं, वो अपने कर्म को इतनी निष्ठा के साथ करते हैं, इतनी साधना के साथ करते, इतनी तपस्या के द्वारा करते हैं, अपने कर्म को ही ईश्वर मान करके उसमें ईश्वर का पर ब्रह्म का दर्शन करके अपने कर्म योग को सिद्ध करते हैं। कर्म में आसक्ति, कर्म में फल की इच्छा की आसक्ति न करते हुए निष्काम कर्म करते हुए परमात्मा को अपना कर्म समर्पित करते हुए कर्म करते हैं, वो भी परब्रह्म की प्राप्ति के लिए अपना मार्ग खोल देते हैं, उसके मार्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, एक और कर लें, उच्चारण कर लें, एक और कर लेते हैं। अन्यत्वेवमजानन्तः
श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। अन्ये तु एवम् अजानन्तः श्रुत्वा एव अन्येभ्यः उपासते ते अपि च अतितरन्ति एवं मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ईश्वर इतना दयालु है, एक मार्ग ही केवल नहीं दिखा रहा। ईश्वर ने कहा नहीं, मेरी उपासना के बहुत सारे मार्ग हैं, उनके द्वारा भी तुम मुझ तक पहुंच सकते हो, मेरी उपासना कर सकते हो, मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार यदि एक और मार्ग की ओर इशारा करते हुए कहा अन्य जन जो हैं तो एवं अजानन्तः, जो ध्यान मार्ग को नहीं जानते हैं, है ना, जो इस मार्ग को न जानते हुए जो ऊपर वर्णित किए गए हैं, ज्ञान का मार्ग है, कर्म योग का मार्ग है, या ध्यान का मार्ग है, या स्वयं साधना द्वारा प्राप्त करने का मार्ग है, उसको न जानते हुए अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासते, है ना, दूसरों से सुन करके उपासना करते हैं। अब यहाँ उपासते एक वचन में नहीं है। एक प्रश्न किन्हीं ने किया था मुझसे कि यहाँ उपासते क्यों लिखा, उपासनते क्यों नहीं लिखा। तो यहाँ पर क्या है, उपासते, उपासाते, उपासते, बहुवचन में उपासते बनता है, एक वचन में उपासते बनता है। ठीक है, तो ये बहुवचन का ही रूप है। तो अन्येभ्यः श्रुत्वा उपासन्ते, उपासते, दूसरों से सुन करके वे उपासना करते हैं, ये बहुवचन का रूप हो गया, है ना। ते अपि, भगवान श्री कृष्ण के मुख से क्या कहलवा रहे हैं, वेद व्यास, महर्षि व्यास क्या कहलवा रहे हैं, कह रहे हैं ते अपि च अतितरन्ति, वे भी तर जाते हैं, अर्थात वो तत्वदर्शियों से उस ज्ञान को सुन करके अभ्यास करके वे भी तर जाते हैं। किससे, श्रुतिपरायणाः, ते श्रुतिपरायणाः, वे श्रुतिपरायण लोग भी मृत्यु से अतितरन्ति, एवं अतितरन्ति माने उस ज्ञान को बारंबार सुन कर भी मृत्यु के पार जाने का मार्ग जान जाते हैं और वह निस्संदेह मृत्यु से पार हो जाते हैं। अर्थात गुरुमुख से यदि उत्तम ज्ञान प्राप्त हो जाए, शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो वो मार्ग भी है कि बारंबार उस ज्ञान को सुन करके वैसा व्यवहार करके उसे अपने आचरण में ला करके भी साधक अपने जीवन को परमात्मा को समर्पित करके अपने जीवन को श्रेष्ठ जीवन बना करके परमात्मा के चरणों में बैठने का अधिकारी बन सकता है, ऐसा गीता के उपर्युक्त श्लोक में कहा गया। यहाँ कोई प्रश्न है तो पूछ लें, आज के लिए इतना ही। ठीक है।